आज छोटी सी सेफ्टी पिनों में अपने घर के तमाम तकियों को ऑर्गेनाइज करेंगे और पड़ी हुई चीज़ों को समेटेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम आइमा किचन हैक्स में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज की सबसे पहली जो टिप्स है ना, इस तरह की गुलटैक्स या बहुत से पुराने तकिए जिनकी बेडशीटें फट चुकी हैं उनसे रिलेटेड है। आज आपके साथ मैं बड़ी ज़बरदस्त टिप इस्तेमाल करने वाली हूँ जिनको इस्तेमाल करके आपको भी बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। इस तरह की गुलटैक्स की बेडशीटें इस्तेमाल होने वाली हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं सर्दियाँ आने वाली हैं और इस तरह की बेडशीट बहुत ज़्यादा जगह लेती हैं कैबिनेट में या अलमारी में या दराज़ों वगैरह में, और सर्दियों में तो वैसे भी चीज़ों को कवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले मैं बेडशीट को लंबाई के रुख में तय करूँगी और आपको बड़ा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र रेडी करके दिखाऊँगी। बेडशीट जैसी भी हो, मोटी हो पतली हो, उसको लंबाई के रुख में तय करेंगे। तय करते हुए इस तरह इसे अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी। जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, आपने इसी तरह इसे फोल्ड करना है। करते हुए इसी फोल्डिंग के अंदर इसके तकियों को रखेंगे। पहली टिप तो ये है। दूसरी टिप ये है कि आप इसी के तकिए के अंदर इसी बेडशीट को इसी तरह तय करते हुए इसके अंदर रख देंगी तो तब भी आपकी बेडशीट बड़ी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज हो जाएगी और बहुत जगह कम घेरेगी। और अगली जो मेरी तीसरी टिप है वो ये है कि इस तरह के बहुत सारे तकिए जो हमारे घर में एक्स्ट्रा पड़े होते हैं, जिनकी बेडशीट फट जाती है, इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती, उसे हम किस तरह हम छोटे से कुशन में कवर कर सकते हैं, उसका छोटा सा कुशन का कवर बना सकते हैं बग़ैर सिए। जिस तरह मैं आपको वीडियो को दिखा रही हूँ, बग़ैर बातों को सुने आप वीडियो को पूरा वॉच करें। इसी तरह इसको तय लगाऊंगी कि जो इसकी कट वर्क है वो ऊपर की तरफ आ जाए और अंदर की तरफ मैं इसको सेफ्टी पिन के साथ पिन अप कर दूँगी। पिन अप मैं इसलिए करूँगी कि अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो आप इसे सुई के साथ टांके भी लगा सकते हैं। अगर वो नहीं करना चाहते तो आप इसे सेफ्टी पिन के साथ भी इसी तरह कवर कर सकते हैं। इसी तरह मैं चारों तरफ सेफ्टी पिन लगा दूँगी। अंदर की तरफ लगाएंगे ताकि ये खुले ना। यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि आप सेफ्टी पिनों का बड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी वाली सेफ्टी पिनें भी ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर छोटी पिनें थी, इसलिए मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी लगाने में, इसे एडजस्ट करने में, क्योंकि छोटी पिनें जो हैं वो बहुत ही नाजुक होती हैं, वो लगाई नहीं जाती। अगर आप बड़ी पिनों का इस्तेमाल करेंगी तो बड़े आराम से यह आपका ऑर्गेनाइज़र बन कर रेडी हो जाएगा। ये देखें, हम इस कुशन को दोनों तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे अपने सोफ़े पे, अपने बेड पे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। कितना ही ज़बरदस्त, बग़ैर सिए हम अपने तकियों के कवर से अपने घर के कुशन रेडी कर सकते हैं ना। ये कमाल की टिप। अब अगली जो टिप्स है वो बहुत से तकिए जो सर्दियों में, गर्मियों में इस्तेमाल होने के बाद बहुत ही रफ़ हो जाते हैं, जिन्हें इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, उन्हें किस तरह ऑर्गेनाइज़ कर सकें कि इसमें हमारे घर की सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो इधर उधर फेंक कर हम भूल जाते हैं, गुम हो जाती हैं, उन्हें किस तरह ऑर्गेनाइज़ करेंगे। पहले मैं इसे अपनी चीज़ों को समेटने के मुताबिक इसे मैं पॉकेट बनाऊंगी और साइडों पे पिनें लगाऊंगी, जिस तरह आपने वीडियो पर देखा। फिर ऊपर वाला जो हिस्सा जो खुला हुआ होता है, जिस तरफ से हम तकियों को डालते हैं, इस तरह अंदर को ले जाते हुए सेफ्टी पिनें लगाऊंगी हैंगर के साथ लगाते हुए। इस तरह इसे सीधा कर दूंगी और दरमियान में भी एक पिन लगा दूंगी। अगर आप लगाना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो आप इसे बग़ैर पिनों के भी इसे अंदर से खुला छोड़ देंगे तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज हो जाएगा। और जो पिनों वाली साइड थी वो मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया ताकि पिनें जो हैं वो बिल्कुल भी नज़र ना आए। आप अपने बच्चों की इसमें एक्स्ट्रा बुक्स या अपने किचन टावल या किचन के जितने भी स्पैचुला है वो इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। जो बुक्स समेटी नहीं जाती, जिन घरों में अलमारियाँ या दराज वगैरह नहीं होते, बहुत छोटे घर होते हैं, जो चीज़ें समेटी नहीं जाती, वो आप इस तरह भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब इसी ऑर्गेनाइज़र के साथ मैं दूसरा ऑर्गेनाइज़र कैसा रेडी करूँगी, दूसरे तकिए को लूँगी और इसको भी इसी के साइज़ के मुताबिक मैं इसके ऊपर रख दूँगी। और आप यकीन करें, कहते हैं ना, एक तीर से दो निशाने करेंगे, और वो भी आज हम अपने घर में किस तरह इन तकियों के साथ दो निशाने करेंगे कि हम एक ही ऑर्गेनाइज से दो ऑर्गेनाइज़र रेडी कर तैयार कर लेंगे, ताकि हमारे घर की सारा जिसे हम कचरा समझते हैं उन्हें इन चीज़ों में, इन तकियों के कवर में ऑर्गेनाइज करेंगे। मैं पहले जो पहला वाला तकिया था उसको सीधा करूँगी। सीधा करके मैं इसकी पिनें उतारे बगैर ही अब इसके साथ, इसी पिनों के साथ दूसरे तकिए को भी पिन अप कर दूँगी।
और यहाँ चलते चलते मैं आपको ये भी बात बता दूँ, लंबी वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आपको डिटेल के साथ वीडियो दिखाई जाए, ताकि आप डिटेल के साथ कोई भी टिप को फॉलो करें, ताकि आपको भी वो टिप बनाने में या ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत ही आसानी हो। इसी तरह आप मेरी बातों को छोड़कर वीडियो की तरफ ज़रूर देखिएगा कि मैं किस तरह एक पिन के साथ दूसरे तकिए को किस तरह पिन अप करती हूँ कि मुझे सीना भी ना पड़े और मेरा ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। देखें, मैं जिस तरह मैंने पहले पिनों को लगाया था उसी तरह नीचे वाले तकिए को भी इसी के साथ, इन्हीं पिनों के साथ लगा दूंगी। अगर आप अलग-अलग भी लगाना चाहते हैं तब भी कोई मसला नहीं, आप अलग-अलग भी लगा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी पिनें थोड़ी थी, इस वजह से मैंने एक ही पिनों के साथ इसे ऑर्गेनाइज़ किया और आप यकीन करिए बहुत ही मजबूती से ये ऑर्गेनाइज़ हो गया। अब जो हैंगर वाली साइड पर जो पिनें लगी थी उनको भी मैंने पिनों को उतार के दूसरे वाले तकिए का जो ऊपर वाला पार्ट था इसी तरह का, उसे पकड़कर इसी तरह मैं पिनें लगाऊंगी, ताकि दोनों, बार बार कह रही हूँ, ताकि दोनों एक ही हैंगर में एडजस्ट हो जाएं, हमारी जगह भी कम घेरें, हमें ज़्यादा जगह लेनी भी ना पड़े। ये ऑर्गेनाइज़र आप यकीन करें, जब मैंने बनाकर रेडी किया बहुत ही फ़ायदा पहुंचा और कम स्पेस में मैंने बहुत सारी अपने घर की चीज़ों को समेट लिया। ये पिन मैंने पहले अंदर की तरफ लगाई थी तो कम पॉकेट बनी थी, लेकिन अगर आप बाहर की तरफ से लगाएंगे तो बहुत सारी पॉकेट्स बन जाएंगे और बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएंगे। अगर आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। इसके साथ दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।